बिहार चुनाव अपने अंतिम दौर में है। पूरा देश इस सियासी जंग पर टकटकी लगाए बैठा है, लेकिन जरा ठहरिए। इस बार बात सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि राजस्थान तक गूंजने वाले एक गमछे की राजनीति की है। छपरा की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मंच से गमछा लहराया तो लोगों ने तालियां बजाई, नारे लगे, लेकिन राजस्थान में उस गमछे की लहर कुछ और ही कहानी बयां कर गई, क्योंकि राजस्थान में गमछा लहराने का असली ट्रेडमार्क किसी और के पास है और वो नाम है गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, जो अपने जोशीले अंदाज और गमछा घुमाने के स्टाइल के लिए मशहूर हैं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। अब जब पीएम मोदी ने भी वैसा ही अंदाज अपनाया तो डोटासरा ने तुरंत निशाना साधा और उन्होंने कहा, मोदी के गमछे में दम नहीं है, असली पावर तो मेरे गमछे में है। सुनिए, यही तो है राजस्थान की ठेठ राजनीति, जहां एक गमछा भी चुनावी हथियार बन जाता है। डोटासरा ने कहा कि मोदी जी ने तो बस नकल की है, गमछा तो कांग्रेस का ब्रांड है, पहचान है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, हमारे गमछे की ताकत देखिए, लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 11 सीटें हमने ऐसे ही टक करके निकाल ली। अब भले ही डोटासरा की ये बात सुनकर कोई मुस्कुरा दे, पर सियासी गलियारों में ये बयान भारी चर्चा का विषय बन गया है। असल में ये बयान उस वक्त आया है जब अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा पर डोटासरा ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, नरेश मीणा कभी मेरे पैर पकड़ने आता है, फिर चुनाव लड़ने निकल पड़ता है। उसे बस एमएलए बनना है, भले किसी भी पार्टी से क्यों ना हो। डोटासरा के इस बयान ने अंता की सियासत में और भी तीखापन भर दिया है, क्योंकि नरेश मीणा ने हाल ही में अपने टिकट कटने के पीछे डोटासरा को ही जिम्मेदार ठहराया था। अब जरा टोंक की तरफ चलते हैं, जहां डोटासरा का जोरदार स्वागत हुआ। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया, लेकिन जब मीडिया ने उनसे बाड़मेर में कांग्रेसी नेता मेवाराम जैन की वापसी को लेकर सवाल पूछा तो डोटासरा ने कह दिया कि राजनीति में सबसे अनोखा मूव। उन्होंने पत्रकारों को जवाब देने की जगह कहा कि सवाल छोड़ो, काजू खाओ। इतना कहकर डोटासरा उठे और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। अब भला इस पर मीडिया चुप कैसे रहता। राजस्थान के सियासी गलियारों में एक काजू पॉलिटिक्स घंटों तक चर्चा में रही और इसके बाद डोटासरा ने राज्य की भजनलाल सरकार पर भी तीखा हमला बोल दिया। गुजरात में एक ही रात में सारे मंत्री बदल दिए गए थे। अगर ऐसा राजस्थान में भी हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये बयान सीधा निशाना था भजनलाल सरकार के अंदर चल रही गुटबाजी और असंतोष पर। तो बिहार का चुनाव भले ही 2 चरणों में हो रहा हो, लेकिन उसकी गूंज राजस्थान तक सुनाई दे रही है, जहां एक और पीएम मोदी अपने गमछा लहराने वाले अंदाज से भीड़ को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर डोटासरा इस गमछे की राजनीति को राजस्थान के गौरव और कांग्रेस की पहचान बता रहे हैं। डोटासरा ने कहा है कि हमारे गमछे में मिट्टी की खुशबू है, किसान की मेहनत की पहचान है और कांग्रेस की रीति नीति का सम्मान है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का ये गमछा सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि संघर्ष, संगठन और संस्कार का प्रतीक है। अब सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी का गमछा बिहार में वोटों की लहर पैदा करेगा या फिर डोटासरा का ये बयान राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ा देगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।